कहता का उल्टा चश्मा। आइए चालू जी, पांडे जी आइए। ये एक बात बताओ जेठालाल, तुम्हारे गोडाउन से तो कुछ चोरी नहीं हुआ है ना? नहीं, गोडाउन से कुछ चोरी नहीं हुआ है। हाँ, चोर बहुत ही चालाक और आलसी। आलसी? हाँ, देखो दुकान से उसने सारा माल साफ कर लिया, पर गोडाउन के एक भी माल को उसने हाथ नहीं लगाया। अच्छा एक बात बताओ जेठालाल, चोरी कब और कहाँ हुई? हाँ तो वो तो दुकान में हुई ना। सॉरी स्लिप ऑफ टंग, कब और कैसे हुई? कब मतलब अभी 2-3 घंटे पहले। और कैसे हुई उसके लिए तो आपको बुलाया यहाँ पे। जेठालाल तुमको किसी पे शक है? हाँ। किस पे शक है? मेरे दुकान में काम करने वाले मेरे आदमी बाघा पे। मैं तुम्हारे ही आदमी पर शक क्यों है? क्योंकि आज सुबह मैं दुकान से एक पार्टी को मिलने गया, तभी दुकान में वो अकेला था। जब मैं लौटा तो वो भी नहीं था और दुकान भी खाली। मैंने उसको बहुत फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ओह आई सी, तुमने ऐसे आदमी के भरोसे अपनी दुकान क्यों छोड़ दी? हाँ, क्योंकि वो मेरा बहुत विश्वासू आदमी है। हाँ। कमाल है जेठालाल, एक मुंह से तुम उसे विश्वासू भी कहते हो और उस पर शक भी करते हो। कहीं तुम पुलिस के साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे? नहीं चालू जी, पांडे जी नहीं। तो फिर अपने इतने विश्वासू आदमी पर शक क्यों है? बताता हूँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आज सुबह जब मैं घर से दुकान आने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे बार बार फोन कर रहा था कि सेठ जी आप कब दुकान आ रहे हैं, कब दुकान आ रहे हैं। मैंने बोला भाई मैं तैयार हो रहा हूँ, रोज के टाइम पे आ जाऊंगा, तू बार बार फोन क्यों कर रहा है? तो कहने लगा मुझे आपसे जरूरी काम है। अच्छा तो फिर मैं दुकान आया तो आते ही मैंने उसको पूछा, बोल भाई क्या जरूरी काम है? तो मुझसे कहता है कि उसे 5 लाख रुपए के लोन चाहिए। 5 लाख रुपए की लोन? हाँ। क्यों? मैंने भी उसको वही पूछा क्यों चाहिए लोन? तो कहता है कि मैं आपको कारण नहीं बता सकता। तो मैंने कहा भाई तो कारण नहीं बता सकता तो मैं भी तुझे लोन नहीं दे सकता। तो मैंने लोन देने से इनकार कर दिया। गुड, फिर क्या हुआ? फिर वो मुझसे कहता है कि अगर आप मुझे लोन नहीं देंगे तो पैसों का जुगाड़ तो मुझे किसी भी तरह आज के आज करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहा उसने? हाँ, ये उसके आखिरी शब्द थे। क्योंकि उसके बाद मैं पार्टी से मिलने गया और जब भी वापस आया तो वो कुछ भी कर चुका था, पूरी दुकान खाली। इतना सारा माल वो दिन दहाड़े लेकर यहाँ से गया, जरूर उसे किसी ने देखा होगा। हाँ, बाजू के दुकान वाले ने मुझे बोला कि उन्होंने बागा को एक टेम्पो में सारा माल भरते हुए देखा था। अब समझा, ये काम किसी एक आदमी का तो हो नहीं सकता। जेठालाल, तुम्हारे दुकान का इंश्योरेंस है? हाँ है ना। यस, गॉट इट। जेठालाल, कहीं ये चोरी एक नाटक तो नहीं? नाटक का मतलब? अब तुम्हें नाटक का मतलब भी बताना पड़ेगा जेठालाल। सीधे सीधे बता दो सच क्या है, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो मुझे क्यों डंडे पड़ेंगे? मैंने क्या किया है? क्या किया? कहीं तुमने खुद ने तो ये चोरी नहीं करवाई? क्या? ये क्या कर रहे चालू जी? पांडे जी ये क्या कर रहे हैं? मैं अपनी दुकान में चोरी क्यों करवाऊंगा? अरे क्यों नहीं करवाओगे? हमारे पास ऐसे भी केस आए, खुद अपनी दुकान में चोरी करवाते हैं और इंश्योरेंस क्लेम करते हैं कि माल भी हड़प कर लेते हैं और इंश्योरेंस का सारा माल भी। कहीं ये दोनों माल हड़प करने के लिए तुमने ये चोरी तो नहीं करवाई जेठालाल? ओ माय गॉश, इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये चोरी आपने करवाई? अरे नट्टू काका क्या बोल रहे हैं आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा मन नहीं मानता, हमारे सेठ जी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चालू जी। पांडे जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ओके, लेकिन एक बात याद रखना जेठालाल, अगर मुझे बाद में पता चला कि ये चोरी तुमने करवाई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात तो तय है, चोरी जिस तरह सफाई से हुई है, चोरी करने वाला कोई गरीब का ही आदमी है। और फिलहाल तुम्हारी सारी बातें सुनकर शक की सुई बाघा पर आकर अटक जाती है। हाँ वही तो। बाघा का नंबर है तुम्हारे पास? मेरे पास है।
मैं आपको देता हूँ। आपका नंबर दीजिए तो। क्यों? नहीं, इसलिए कि भागा का नंबर मैं आपको एसएमएस कर सकूं। जेठालाल, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? हाँ है, मैं आपका नंबर उनको देता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे पास बाघा का नंबर नहीं है? नहीं है ना। जेठालाल, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, बाघा का नंबर है, तो डायरेक्ट फॉरवर्ड करो ना। मेरा नंबर इनको देने की क्या जरूरत है? पांडे जी, एक मिनट, आपका नंबर मेरे पास है। जेठालाल, तुम्हें अपना समझकर मैंने नंबर दिया, तुम पूरे गांव को बांटते हो। नहीं नटू काका मेरे गांव का नहीं है, मैं तो बचाव का हूँ और ये तो उन्धई गांव के है। अरे मेरा मतलब ये है कि मेरा नंबर प्रसाद नहीं कि सबको बांटो। सॉरी। अब जल्दी बाघा का नंबर फॉरवर्ड करो। सेठ जी, मैं दूं या आप देते हैं? ओ काका! सॉरी सेठ जी, ये तो कोई दूसरे पांडे जी का नंबर है, आप ही कर दीजिए। अरे मुझे नहीं चाहिए नंबर उसका, मैं ढूंढूंगा किसी से। नहीं मैं आपको भेजता हूँ, एक ही सेकंड। यार नटू काका आप भेज दिया। आया लगता है। हाँ सावन, मैंने तुम्हें एक नंबर फॉरवर्ड किया है, उस नंबर का लास्ट लोकेशन जरा टेस्ट करके मुझे बताओ। ओके, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ जेठालाल, मुंबई में कोई बाघा का करीबी रिश्तेदार है? हाँ साहब, वो मेरा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ, मेरे साथ मलाड वेस्ट भादर नगर में रहता है। ओह अच्छा, तो बाघा आपका भतीजा है? जी। आप लोग जेठालाल की दुकान में कब से काम कर रहे हो? एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन सेठ जी मेरी गोद में बहुत खेले हैं। नटू काका क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बात नहीं, छोटे सेठ टप्पू सेठ मेरी गोद में खेले हैं। वो मेरे बेटे टप्पू की बात कर रहे हैं। ओह, I know। अच्छा एक बात बताओ, आज सुबह से आपकी बाघा से कोई बातचीत हुई है? नहीं। बाघा कहाँ है आपको कुछ पता है? नहीं। उसे किस अर्जेंट काम के लिए पैसे चाहिए वो पता है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। ओह आई सी, आपको कुछ नहीं पता या सब कुछ पता है, वो अभी पता चल जाएगा। जब दुकान में चोरी हुई तब कहाँ थे आप? At that time I was not here. Then? मैं एक दिन के लिए बारगांव गया था, आज दोपहर को ही आया। हाँ नटू काका दोपहर को ही आए, उन्होंने ही दुकान खोली। एक दूसरी चाबी उनके पास रहती है ना, उससे। वो नहीं आया तो अभी तक मैं दुकान के बाहर ही खड़ा होता। दुकान की दूसरी चाबी इनके पास? जी, सेठ जी ने मुझे दी थी। हाँ। ओह, दुकान की दूसरी चाबी आपके पास है। जब यहाँ चोरी हो रही थी तो आप बाहर काम निकल गए। ये बहुत ही पुराना तरीका है नटू काका, इसे ओल्ड स्कूल। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बहुत ही चतुर ठग हो, निर्दोष बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो। ठग? मैं? हाँ। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? इन सारी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि असली मुजरिम आप हैं। सेठ जी, ये तीर उड़ता उड़ता मेरे पर आया। चालू जी, पांडे जी, आप नटू काका पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि ये काका सालों से तुम्हारे दुकान में काम करता है और मुझे लगता है इसने कुछ माल वाल बनाया नहीं। काका ने सोचा अभी उम्र हो गई है, कुछ माल बना लेना चाहिए, तो इसने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। बाहर काम जाने का एक नाटक किया और तुम्हारे दुकान में इसने अच्छी तरह से सारा माल हड़प लिया। लेकिन काका तुम जानते नहीं कि चालू पांडे क्या चीज है। You are under arrest, काका। अरे सेठ जी, ये मुझे चोर मानते हैं। Yes. बचाइए मुझे, बचाइए, सेव मी। हाँ चालू जी, पांडे जी, नटू काका ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मेरे बहुत विश्वास हुआ है। विश्वासु तो तुम्हारा बाघा भी था। हाँ लेकिन पांचों उंगलियां एक सरीखी नहीं होती ना चालू जी, पांडे जी। नटू काका ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। उनकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप कहो तो मैं कागज पे लिख के भी दे सकता हूँ। ओके जेठालाल, अगर तुम लिख कर देते हो तो हम तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन काका हमारी नजर तुम पर रहेगी। एक बात बताओ, कोई दूसरा बाघा का करीबी रिश्तेदार है? हाँ है, बावरी। हाँ। बावरी मतलब कोई लड़की है? अच्छा एक बात बताओ, बाघा के उस बावरी के साथ कैसे संबंध है? राखी बंधन वाले या वैलेंटाइन डे वाले? वो उसकी मंगेतर है, उसकी सगाई हुई है उसके साथ। कहाँ रहती है वो? उसे बुलाओ यहाँ, उससे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। ठीक है नटू काका, बावरी को बुला। जी फोन स्पीकर पर रखना। जी जी।
हेलो। बावरी बेटा, तुम थोड़ी देर के लिए दुकान आ सकती हो? आ सकती नहीं हो, आना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, तुम अभी दुकान आ जाओ। नहीं, मैं दुकान नहीं आने वाली। आपके सेठ जी हमेशा गुस्सा करते हैं और डांटते हैं। बावरी बेटा, जेठालाल, तुम महिलाओं पर गुस्सा करते हो? तुम्हें शायद पता नहीं कि महिलाओं को डांटना और गुस्सा करना कानूनन जुर्म है। तुम उसके लिए गिरफ्तार भी हो सकते हो। नहीं नहीं, प्यार से डांटता हूँ मैं उसको, प्यार से। ओ काका, वो बावरी यहाँ आने से मना क्यों कर रही है? कहीं उसका भी तो हाथ नहीं इस चोरी में? उसे बुलाओ यहाँ, वरना हम उसके घर पहुंच जाएंगे। जी मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। यहाँ पर स्पीकर पे रखना काका। जी हाँ बोलिए नट्टू काका। बावरी बेटा, गुस्सा छोड़ दो और थोड़ी देर के लिए आ जाओ। क्यों गुस्सा छोड़ दूं? बेटा तू जल्दी से यहाँ आ जा, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? लेकिन अच्छी है ना? बावरी बेटा, खुशखबरी तो अच्छी ही होगी ना। तू एक काम कर, जल्दी जल्दी दुकान में नहीं, गोडाउन में आ जा। सेठ जी तुझे एक अच्छी खुशखबर देना चाहते हैं। पहले बताओ खुशखबरी क्या है? नहीं बेटा, वो तो तू यहाँ गोडाउन पे आ जाएगी, बाद में ही सेठ जी बताएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू बेटा। आ रही है बावरी, आ रही है। मैं आ गई। पुलिस? यस, मुंबई पुलिस। ये मिठाई किस खुशी में? वो नट्टू काका ने बोला था कि खुशखबरी है, तो इसीलिए। तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी नहीं है। दरअसल हम तुम्हें पूछताछ करने के लिए यहाँ बुलाए थे। इसका मतलब नट्टू काका आपने झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया है? सॉरी बेटा, बोलना पड़ा। तो मिस बावरी, आप बाघा की होने वाली पत्नी हैं। हाँ, मैं ही उनकी होने वाली बेटर हाफ हूँ। क्या आपको पता है कि आज जेठालाल के दुकान में 10 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है? और वो सामान की चोरी करने वाला कोई और नहीं, आपका बेटर हाफ बाघा है। क्या? नहीं, मेरे बागेश्वर जी ऐसा नहीं कर सकते। एक बार सूरज रोशनी देना भूल सकता है, पेड़ फल देना भूल सकते हैं, आईना झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे बागेश्वर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं। वो एक ईमानदार और अच्छी नीयत के साथ काम करने वाले इंसान हैं। इसीलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। देखिए, आप उन पर भरोसा कर सकती हैं बावरी जी, लेकिन जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते, आप सभी लोग शक के दायरे में। मुझे आपसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। आप बाघा से आखिरी बार कब मिली थी? आज सुबह ही मैं उनसे मिलने बाहर दुकान में आई थी। जब आप बाघा से मिली तो आपकी उससे क्या बातचीत हुई? बात ही कहाँ हुई, हमारा तो झगड़ा हो गया। ओह, आज सुबह 9 बजे मैं उनसे शादी की बात करने आई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। वो तो एक ही बात कह रहे थे, सेठ जी आ जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे, सेठ जी आ जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे। गौरी जी प्लीज आप जाइए। अगर सेठ जी आ गए तो हम दोनों कभी शादी नहीं कर पाएंगे। और आज के दिन मैं किसी भी हालत में सेठ जी को नाराज नहीं करना चाहता। प्लीज आप जाइए। आप सेठ जी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन मैं नाराज हो जाऊं तो चलेगा? ऐसी बात नहीं है बावरी जी। वो काम के वक्त आप दुकान में आ जाती हैं तो सेठ जी बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए। ये सब तो बातें हैं, सेठ जी का तो सिर्फ नाम ही है। असल में आप ही मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो ठीक है, अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। मेरी बात सुनिए बावरी जी। मुझे गुस्सा आ गया और मैं चली गई। हमारा तो झगड़ा हो गया। खैर झगड़े तो होते रहते, लेकिन झगड़े के बाद क्या हुआ? फिर क्या, मैं नाराज हो गई और मैंने उनसे कहा कि गलती से भी मुझे फोन मत करना, और मैं चली गई। मतलब उसने गलती से भी आपको फोन नहीं किया? नहीं ना, देखिए ना। ओह, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं पता कि बाघा चोरी करके कहाँ गया है। अरे बागेश्वर जी कोई चोरी कर ही नहीं सकते। नट्टू काका आप बोलिए ना इनको। बराबर है बावरी बेटा, लेकिन ऑल द एविडेंस आर अगेंस्ट बाघा, इसलिए मानना पड़ता है कि बाघा ने चोरी की है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि बागेश्वर जी ने चोरी की है। आपको जो मानना है मानिए, लेकिन पुलिस सच को ही मानेगी। कोई फोटो है? हाँ है, अभी दिखाती हूँ, ये पकड़िए। ये
ये देखिए। ये बाघा कुछ कुछ आप जैसा नहीं लगता? अरे बागेश्वर जी नहीं, ये तो मैं हूँ। तो आप बागेश्वर के फोटो दिखाइए ना, आप अपना फोटो क्यों दिखा रही हैं? एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी पॉपकॉर्न खाते हुए। ये जब हम मूवी देखने गए थे। और ये वाली जब गार्डन गए थे। ये वाली जब हम घूमने गए थे। मुझे आप लोगों की कपल फोटो नहीं देखनी है। बाघा की कोई सोलो फोटो है? नहीं, सोलो फोटोज तो नहीं है, हमारी सारी कपल फोटोज ही हैं। मुझे कपल फोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लीजिए आपका फोन। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास बाघा की एक पासपोर्ट साइज की फोटो है। ओह, तो ये है बाघा। कितने हैंडसम है ना? हाँ, हैंडसम तो है, लेकिन इस पर चोरी का इल्जाम भी है। ये चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। ये दिवाली में से मुलाकात भी हुई है शायद। हाँ। ओके बावरी, आप घर जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएंगी। लेकिन मेरा घर तो दूर ही है। मतलब घर से दूर मत जाइएगा, मतलब मुंबई से बाहर मत जाइएगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। और जिस तरीके से आपके पास बागेश्वर जी के दोषी होने के सबूत है ना, उसी तरीके से मैं अभी के अभी बागेश्वर जी के निर्दोष होने के सबूत लेकर आती हूँ। जेठालाल, अगर बाघा के बारे में तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जरूर। पूछताछ तो बहुत हो गई, अब तहकीकात करना जरूरी है। जी। ओके, बाय, थैंक यू। क्या हुआ नट्टू काका? सेठ जी, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता कैसे हरी भरी दुकान थी और कैसी वीरान हो गई है। मेरा तो पूरा दिल टूट गया है। बाघा को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। चलो, कहाँ? घर और कहाँ, या खाली दुकान में बैठ कर भी क्या करेंगे? कोई ग्राहक आएगा भी तो उसको क्या दिखाएंगे? राइट सेठ जी। मेरी दुकान में के ढोल पिपड़ी क्यों बजा रहे हो? हमें यहाँ ये बजाने के ही पैसे दिए। कौन है जो मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है? अरे आप लोगों ने बजाना बंद क्यों किया भाई? पूरे पैसे दिए हैं, बजाओ बजाओ। बाहर निकलो। भाई कमाल है, यहाँ जेठालाल की बैंड बजी हुई और बाघा बैंड बाजा के साथ नाचते हुए क्यों आया? क्यों जेठालाल की दुख की घड़ी में बाघा ऐसा व्यवहार कर रहा है? क्यों जेठालाल के गुस्से की आग में और घी डाल रहा है? कहीं जेठालाल का कोई दुश्मन तो बाघा से ये सब कुछ नहीं करवा रहा है? क्या कारण है? खैर साहब, आप इसकी चिंता छोड़िए और आप तो अपना मूड बनाए रखिए, क्योंकि इन दोनों की नोकझोंक से निकलने वाली है ढेर सारी हंसी। लेकिन सवाल ये जरूर है कि बाघा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या खुशी मिल गई उसे अचानक? क्या उसकी कोई लॉटरी लग गई या फिर कोई और कारण? और वैसे
चोरी हुई है और चोरी की शक की सुई बाघा पर है, तो देखना यह है कि आखिर कारण क्या है और बाघा ऐसा क्यों कर रहा है। खूब सारे सवाल ही सवाल है, लेकिन हर सवाल के पीछे धमाल है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में बवाल है, और बवाल है तो आपके घर में हंसी है और ठहाके हैं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये म्यूजिक का नाच करना, ये मिठाई, ये सब क्या है? नटू काका, सेठ जी, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ, इसलिए खुशी से झूम रहा हूँ। सेठ जी, नटू काका, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शर्म नहीं आ रही है तुझे बाघा? चोरी करके मिठाई बांट रहा है? चोरी? कैसी चोरी? कैसी चोरी? सुना नटू काका, क्या कह रही है? कैसी चोरी? हाँ सुना। बाघा, तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? नट्टू काका, सच कहूं, पहले पहले तो मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन फिर क्या करूं, बावरी जी मेरे पीछे ही पड़ गए, इसलिए फिर मैंने चोरी कर ही डाली। देखा देखा, मेरा शक सही निकला। बावरी भी शामिल है इसके साथ। सेठ जी, अब बावरी जी का दिल चुराना था तो बावरी जी को तो शामिल होना ही पड़ेगा ना? क्या बोल रहा है? क्या? इसकी हिम्मत तो देखो नटू काका, दुकान का सारा माल चोरी करके हमारे साथ मजाक कर रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने दुकान के सामान की चोरी नहीं की। तो क्या मैंने चुराया है? आप क्यों चुराओगे? आपकी तो खुद की दुकान है। Stop this mockery immediately! बाघा, सेठ जी ने तुझे लोन क्या नहीं दिया? तूने 10 लाख का सामान सफाचट कर दिया। तेरी वजह से आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पुलिस आई। आसपास के दुकान वालों को सेठ जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब घर पे बापूजी को सेठ जी क्या कहेंगे? बाघा, तूने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से दुनिया का कोई भी सेठ उसके वहां काम करने वाले पे भरोसा नहीं करेगा। हमारे सेठ ने हर तकलीफ में हमेशा हमारी मदद की है। हमारे भरोसे पे पूरी दुकान छोड़ के जाते हैं। पैसों का व्यवहार भी हमारे भरोसे पे करते हैं। कभी कोई गेस्ट आता है तो सेठ जी खुद के लिए चाय मंगवाते हैं और हमारे लिए फालूदा मंगवाते हैं, वो भी केसर फालूदा। ऐसे भगवान जैसे सेठ जी के यहाँ तूने चोरी की। मेरा सर शर्म से झुक गया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा बाघा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन नट्टू काका, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपकी कसम। What? हाँ नट्टू काका, आप लोगों ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपने, सेठ जी, आपने अपने इस ईमानदार बाघा पे चोरी का शक किया। आपके हर आदेश को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करने वाले इस बाघा को चोर कहा। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी, आपने मेरा दिल चीर दिया सेठ जी। और नट्टू काका, आप तो मेरे काका हो, मुझे बचपन से जानते हो, फिर भी आपने मुझ पे शक किया। आज दिल करता है ये धरती फट जाए और मैं उस पे समा जाऊं। बंद कर तेरी ये नौटंकी। अगर तूने चोरी नहीं की है तो दुकान का सारा सामान गया कहाँ? बताता हूँ सेठ जी, बताता हूँ। आप जब आज नवी मुंबई पार्टी से मिलने गए तो आपके जाने के बाद अपनी दुकान में एक आदमी आया। उस आदमी के साथ 2 गनमैन थे। वो लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बंदूक लेकर दुकान लूटने आए थे? 1 मिनट। फिर मैं भी यही सोच रहा था
लेकिन उसके बाद उस 2 गनमैन के साथ जो आदमी आया था, वो आदमी मेरे पास आया और बोला, इस दुकान की सारी चीजें दिखाओ। फिर मैंने उनको अपनी दुकान का एक के बाद एक सारा सामान दिखाया। उसने हर एक चीज बड़ी ध्यान से देखी और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। क्या क्या ऑर्डर दिया? अगर मुझे इस दुकान की सारी चीजें बहुत पसंद है। सारी चीजें सर, सारी चीजें। तो सभी चीजें लूट ली? लूट नहीं ली नट्टू काका, खरीद ली। खरीद ली? पहले तो मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने दुकान के सारे सामान की कॉस्ट जो लगभग 10 लाख हो रही थी, उसमें 20% ऐड करके ज्यादा बताए। 12 लाख। अच्छा ठीक है, दे दो। 20% ज्यादा था तो भी वो लोग मान गए। इसलिए मैंने उनसे पूछा, सच में आपको ये सारा सामान खरीदना है? हाँ सच में भाई, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? नहीं, मजाक की बात नहीं है। वो क्या है, कोई सारा सामान एक साथ खरीदता नहीं है ना, इसलिए। वो क्या है, हमारे सर को एक समूह लगन में सारी चीजें गिफ्ट देनी है। एक काम कीजिए, मैंने जो आपको लिस्ट दी है, उस लिस्ट के हिसाब से सबका अलग अलग नाम से बिल बनाइए। ठीक है दुकान में लगा सारा सामान इस पते पे डिलीवर कर दो। जी, ठीक है। और हाँ, सामान यही भेजना जो सर ने देखा है। और कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे आदमी हेल्प कर देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारा सामान लोड करवा के फटाफट डिलीवरी करवा देता हूँ। वो पेमेंट कैसे करेंगे? आप अभी के अभी दिए हुए पते पर सामान भेज दीजिए, आपको वहीं पे कैश पे पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है। वैसे एक बात पूछूं, ये इतना बड़ा दान पुण्य करने वाले आपके ये सर है कौन? इस एरिया के एमएलए श्रीमान प्यारेलाल जी। एमएलए प्यारेलाल जी हमारी दुकान में आए थे? हाँ सेठ जी, और ज्यादा सामान था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा टेम्पो मंगवाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने दूसरे टेम्पो वाले से टेम्पो मंगवाया और सामान लोड किया। फिर क्या, मैं माल की डिलीवरी करने गया था सेठ जी, और अभी अभी डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। बाघा, एक फोन मुझे कर दिया होता तो ये सब झमेला ही नहीं होता ना बेटा। कैसे फोन करता सेठ जी? आपने मुझे बावरी जी की कसम दे के बांध रखा था, और पता नहीं क्यों मेरा फोन अचानक अपने आप स्विच ऑफ हो गया है। और वो गले में 10,000 थे, वो क्यों लिया तूने? हाँ? वो टेम्पो वाले को भाड़ा कैश में देना था, इसलिए। और वो 1 रुपए का सिक्का, वो क्यों छोड़ा तूने गले में? वो सेठ जी हमेशा आप ही कहते हैं ना कि गल्ला कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसमें 1 रुपए का कॉइन रख दिया था। अरे हाँ, ये लीजिए सेठ जी, जो माल बेचा उसका रोकड़ा 12 लाख रुपया। वाह 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 बागा, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। नट्टू काका, इस कमाल के बदले में मुझे क्या मिला? बाघा, तू तो चोर है, चोर। सेठ जी, आपने मेरी ईमानदारी पे शक किया, मेरी वफादारी पे शक किया। सेठ जी, मैंने इतने सालों से जो आपकी सेवाएं की, उसके सामने मेवा खिलाने के बदले आपने मुझे कड़वे ताने मारे। क्यों सेठ जी, क्यों? पर नट्टू काका, आप जिसने मुझे बचपन में अपनी गोद में खिलाया, उसी ने मुझ पे शक किया। क्यों नट्टू काका, क्यों? बागा, बागा बेटा, आई एम सॉरी बागा बॉय, मैंने तुझ पे शक किया, मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दे बाघा।
पर मैं क्या करता, हालात ही कुछ ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी हमें मानना पड़ा कि चोरी तूने की है। ऐसे क्या हालात थे सेठ जी? याद कर बागा, आज सुबह तूने मुझसे लोन मांगी और मैंने मना कर दिया। तब तूने क्या कहा था कि आप मुझे लोन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, मुझे तो कैसे भी करके आज के आज 5 लाख का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं नवी मुंबई गया, वहां से वापस लौटा तो क्या देखता हूँ, तो दुकान पे ताला। दुकान खोल के देखी तो सारा माल गायब, तू भी गायब। तुझे फोन किया, तेरा फोन स्विच ऑफ। अब तू ही बता, ऐसे हालात में तो फिर ऐसे ही विचार आएंगे ना। आपकी बात एकदम सही है सेठ जी। अगर आपकी जगह मैं होता और मेरी जगह आप होते तो मैं भी आपके बारे में यही सोचता। लेकिन बागा, पूरी बात में मुझे ये समझ में नहीं आया कि सेठ जी से तूने 5 लाख रुपए का लोन क्यों मांगा? हाँ, बावरी जी को सरप्राइज देने के लिए। क्या? हाँ सेठ जी, वो बावरी जी का एक बहुत पुराना सपना था कि शादी से पहले हमारा एक छोटा सा घर हो। मैंने घर के लिए एक बहुत अच्छी जगह देख रखी है सेठ जी। आज ही आज सब कुछ फाइनल करना था क्योंकि बहुत अच्छी डील मिल रही थी सेठ जी। आज 5 लाख रुपए भरो और बाकी का पेमेंट बिल्डिंग रेडी हो जाने के बाद, वो भी हर महीने के इंस्टॉलमेंट पे। तो तुझे घर लेने के लिए लोन चाहिए थी? हाँ। अरे तो बेवकूफ, सुबह मुझे बताया क्यों नहीं? वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि कोई भी अच्छा काम करो तो पहले काम खत्म करो, उसके बाद सबको बताओ। अगर पहले बता दोगे तो हो सकता है तुम्हारा काम बिगड़ जाए। इसलिए सेठ जी, मैंने आपको तो क्या, बेचारे बावरी जी को भी कुछ नहीं बताया। सुबह सुबह वो भी मुझसे नाराज होकर चले गए। बागा बेटा, सबसे पहले तू बावरी को फोन करके ये बता दे कि यहाँ सब ठीक है। वो बेचारी कब से तुझे निर्दोष साबित करने के सबूत ढूंढने गई है। नटू काका, आपका फोन दीजिए ना प्लीज। ले। थैंक यू। बावरी जी। हेलो हाँ बावरी जी, मैं बोल रहा हूँ। बागेश्वर जी, कहाँ हैं आप? मैं दुकान में हूँ बावरी जी, और मेरे और सेठ जी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो अब दूर हो गई है। बावरी जी, आप कहाँ हैं? यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मतलब यहाँ। बावरी जी! बागेश्वर जी, मुझे कब से आपकी चिंता हो रही थी। मैंने सोचा एक बार वापस दुकान में जाकर देखती हूँ कि आप वापस आए कि नहीं। आप ठीक तो है ना? हाँ बावरी जी, मैं एकदम ठीक हूँ। और अच्छा हुआ बावरी जी आप आ गए। बागेश्वर जी, आपको पता है इन्होंने आपकी पुलिस कंप्लेन की और पुलिस ने मुझसे भी पूछताछ की। ओह माय गॉश, सेठ जी, हम तो भूल ही गए आपने पुलिस कंप्लेन की है। हाँ कोई बात नहीं, मैं वो बाद में पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन वापस ले लूंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। और बावरी जी, आज सुबह मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा, आपको नाराज किया, उसके लिए आई एम सॉरी। बागेश्वर जी, मैंने आपको फोन करने के लिए मना किया, उसके लिए भी सॉरी। आप मुझे इम्पोर्टेंट काम बता नहीं रहते तो मुझे भी गुस्सा आ गया। सॉरी बावरी जी, वो दरअसल मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था कि हमारी शादी से पहले मैंने घर लिखवाया है। क्या? आपने घर लिखवाया? नहीं लिखवाया बावरी जी, वो मेरे पास पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हुआ। मैं अभी उन्हें फोन करके मना कर देता हूँ। ए बागा, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है भाई। देख, तूने आज 20% ज्यादा में माल बेचा, यानी 2 लाख का मुनाफा हुआ, तो वो 2 लाख तेरे और बाकी के 3 लाख मैं दे देता हूँ। सच सेठ जी? हाँ हाँ, नटू काका जरा चेक बुक देना। जी। पेन दे।
बागेश्वर ऊंधाई वाला, ये ले पूरे 5 लाख का चेक। जा जाके घर लिखवा दे, हाँ? जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी अब वाकई एकदम कमाल हो सेठ जी। ये पैसे बहुत जल्द से जल्द मैं आपको लौटा दूंगा। अरे बागा उसका टेंशन तू मत ले भाई, तू मजा करने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपने मेरे दिल को छू लिया। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? नेक काम में पूछते नहीं है। नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, मेरे कहाँ पैर छू रहे हो? अगर पैर छूने है तो नट्टू काका का छुओ, वो अड़ी ले भाई। हाँ, आइए बावरी जी। अरे बेटा, मुझे तो तू माफ कर, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है। छोड़िए ना नट्टू काका वो सब बात, आइए गले मिलिए। मेरे प्यारे नट्टू काका। जीता रे बेटा, जीता रे। मुझसे गले नहीं मिलेगा बागा। अरे सेठ जी, मेरे प्यारे सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। Hands up, don't move. जेठालाल, मेरा शक सही निकला। You are under arrest. मैंने क्या किया? क्या किया? चोरी का नाटक, इंश्योरेंस का पैसा हड़प करने के लिए। नहीं चालू जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई नाटक नहीं किया है। झूठ मत बोलो जेठालाल, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम इस चोर के गले मिल रहे थे। तुम लोगों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि इंश्योरेंस का पैसा हड़प कर सको। नहीं चालू पांडे जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है जेठालाल। देखिए चालू जी, पांडे जी, सच कहूँ तो दुकान में चोरी हुई ही नहीं है। तो मैं जानता हूँ दुकान में चोरी हुई ही नहीं है, चोरी कराई गई है। इंश्योरेंस वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुमने तुम्हारे आदमी से दुकान में चोरी करवाई। नहीं पांडे जी। You are under arrest, Mr. जेठालाल। अरे चालू पांडे जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरी दुकान में नहीं चोरी हुई है, ना चोरी का नाटक। मेरी दुकान का सामान कायदे से रीत से खरीदा गया है। खरीदा गया? हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है जेठालाल कि तुम्हें एक ऐसा कस्टमर मिल गया जिसने सारा सामान एक ही दिन में खरीद लिया। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ये पेमेंट के 12 लाख। हाँ, ये देखिए, ये रोकड़े 12 लाख उन्होंने दिए, देखो। इतना सारा कैश। जेठालाल, जरूर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकी होगी। नहीं पांडे जी, ये सारा सामान मैंने बेचा है, जिसका बिल भी बनाया है। हाँ। तो फिर तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों की दुकान में चोरी हुई है? वो एक छोटी सी नहीं, बड़ी सी गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं वो नवी मुंबई में पार्टी को मिलकर आया, तो दुकान पे ताला था, फिर दुकान खोल के देखी तो सारा माल गायब। हाँ। बागा भी गायब था। तो मुझे लगा कि माल चोरी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मैं नवी मुंबई था ना, उसी दौरान हमारे एरिया के एमएलए है ना प्यारेलाल जी, वो मेरी दुकान में आए थे खरीदी करने के लिए। अच्छा, बागा बता ना। हाँ पांडे जी, एमएलए साहब खुद हमारी दुकान में आए थे और समूह लगन में देने के लिए हमारी दुकान में से सारा सामान उन्होंने खरीद लिया। समूह लगन में गिफ्ट। और जब मैं वापस आया नवी मुंबई से, तब दुकान बंद थी। दुकान खोल कर देखी, माल गायब, बागा गायब। तो मुझे ऐसा लगा कि बागा माल लेकर अपू चक्कर हो गया। अच्छा। हालांकि बागा तो माल की डिलीवरी करने गया था। जेठालाल, ये मैं कैसे मान लूं कि जो बात तुम अब कह रहे हो वो सच है और जो पहले बात कही थी वो झूठ है? आप प्यारेलाल जी से बात कर लीजिए ना। अच्छा। हाँ, ये देखिए, उनका कार्ड भी है मेरे पास। ये लीजिए। ये देखिए। नंबर क्या? कार्ड किधर? दे दिया वापस। अरे यार, तुम इतना वजन भी नहीं उठा सकते 2 मिनट के लिए? हाँ? सॉरी। कार्ड दे बागा, कार्ड दे। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए। अरे यार, ऊपर पकड़ना यार। सॉरी।
हेलो विधायक प्यारेलाल स्पीकिंग। मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। जी कहिए। मुझे एक बात की जानकारी चाहिए कि आपने किसी समूह लगन में गिफ्ट करने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से उनका सारा सामान खरीद लिया है? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है पांडे जी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चेक करने के लिए पूछ रहा था। थैंक यू सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विधायक ने तुम्हारी बात को कंफर्म कर दिया है। थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू। आइंदा ऐसा कुछ होना जेठालाल तो 10 बार अपने आप में चेक कर लिया करो, फिर पुलिस को फोन किया करो। इसका टाइम बहुत कीमती होता है। नेक्स्ट टाइम ऐसी भूल की तो सीधे अंदर कर दूंगा, समझे? सॉरी, मैं समझ गया चालू पांडे जी, समझ गया। और थैंक यू। हाँ, और सॉरी आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं दिल से दिलगीर हूँ। क्या हूँ? दिल से शर्मिंदा हूँ। ओह, अब मैं चलता हूँ। यहाँ आगे कोई ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा ना? नहीं, ये टाइम पे तो अभी नहीं। ठीक है, चलो, सी यू। मित्रों, हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था और क्या हुआ। ठीक वैसे ही जैसे चिलचिलाती गर्मी में अचानक बर्फबारी हो जाए, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। देखिए ना, जेठालाल का टेंशन समाप्त हो गया और बागा के घर के लोन की समस्या का हल निकला। कितना अच्छा हुआ। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है और जिंदगी का पल्ला इसी तरह से बस बराबरी पे रहता है। और यही गोकुलधाम। अब गोकुलधाम के लोग किस तरह से, आप जानते हैं, मुसीबतों से जूझते हैं, किस तरह से समस्याओं का हल निकालते हैं। अब देखना है कि कल की सुबह यहाँ क्या हंगामे लेके आती है, किस तरह से गोकुलधाम निवासी नई मुसीबतों का सामना करते हैं, किस तरह से हंगामे करते हैं। लेकिन सोचिए मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो हाँ, पुलिस कंप्लेन का टेंशन था वो भी सुलट गया। हाँ सेठ जी, सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। हाँ, तकलीफ तो हुई, लेकिन ऐसी तकलीफ रोज होता मजा आ जाए। अरे भाई, तूने आज 12 लाख का माल बेचा, मुझे नवी मुंबई से इतना बड़ा ऑर्डर मिला, तो रोज ऐसा होता तो मजा ही आ जाए ना। और क्या चाहिए जीवन में, है? इन शॉर्ट, अंत भला तो सब भला। क्या जेठालाल, सारी दुकान सफाचट? हाँ। और ये क्या बाघा भी यही है? और तुम इतने रिलैक्स क्यों नजर आ रहे हो भाई? मुझे तो इतनी चिंता हो गई कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आ गया और यहाँ तो सीन ही उल्टा है। बात क्या है? मेहता साहब, आप टेंशन मत लीजिए, दुकान में कोई चोरी वोरी नहीं हुई। मतलब? दरअसल मैंने सारा सामान बेच दिया है। क्या मतलब? हाँ, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो थैंक यू मेहता साहब, आप मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी लेके यहाँ तक आ गए। अरे जेठालाल, इसमें थैंक यू की क्या बात है भाई? मित्र हूँ तुम्हारा। लेकिन ये जान के बड़ी खुशी हुई कि चोरी नहीं हुई है। लेकिन अब क्या करूँ, अब तो ऑफिस वापस भी नहीं जा सकता, छुट्टी लेके जो आ गया हूँ। अरे तो अच्छा है ना मेहता साहब, एक काम करते हैं ना, सब मिलकर कुछ चटाकेदार नाश्ता करते हैं। आपकी पसंद की 3-4 तड़कती फड़कती आइटम मंगाते हैं। क्या कहते हैं, हो जाए पार्टी? हाँ सेठ जी, हो जाए। नेकी और पूछ भाई, तुम किससे पूछ रहे हो यार जेठालाल? है ना? तो बागा एक काम कर, तू पहले नाश्ता कर, फिर ये चेक देने जाना। तो जा, कुछ 3-4 मस्त आइटम लेके आ। ये भजिया, दाल वड़ा, खमन ढोकड़ा, जलेबी, फाफड़ा और कचौड़ी भी। हाँ, वो सब लेके आ। हम लोग सब गोडाउन में जाकर बैठते हैं और शांति से नाश्ता करते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। आइए ना बावरी जी, साथ में जाते हैं। कंपनी। आइए हम लोग गोडाउन में जाए। लीजिए मेहता साहब, मैं देता हूँ तुझे, तो मैं देता हूँ भाई। बिटिया, बहुत देर हो गई, ये अभी तक आया नहीं। ये आके हाथ मुंह धोने चला गया। थक गया आज तो। गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। बेटिया, पानी पी ले, तुझे अच्छा लगे। अरे नहीं बापूजी, आपकी तकलीफ ले रहे, मैं ले रहा हूँ। एक मिनट बापूजी। अरे भाई, तू छोटा था तो अपने हाथों से खाना खिलाता था, अभी तो सिर्फ पानी दे रहा हूँ, पी ले।
थैंक यू बाबूजी। हाँ हाँ पानी। वैसे जिटिया आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे पूछे ही मत बापूजी। अरे क्यों ना पूछूं, बाप हूँ तेरा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आज तो पूरा दिन इतना परेशान हुआ हूँ कि पूछिए मत। क्यों, क्या हुआ? अरे बापूजी आज तो बाघा ने कमाल भी कर दी और धमाल भी कर दी। मतलब? वो दरअसल हुआ यूं, गले में 10,000 थे वो भी गए। सेठ जी, किसने की होगी चोरी? मुझे तो कुछ भी करके आज के आज ही 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने उसे टेम्पो में दुकान का सामान लोड करते हुए देखा था। बाघा ने। कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। आप लोग घटनास्थल की सारी फोटोज ले लो और फिंगरप्रिंट। यस सर। ऐसे भगवान जैसे सेठ जी के यहाँ तूने चोरी की? लेकिन नटू काका मैंने कोई चोरी नहीं की, आपकी कसम। व्हाट? अगर तूने चोरी नहीं की है तो दुकान का सारा सामान गया कहाँ? आप जब आज नवी मुंबई पार्टी से मिलने गए तो आपके जाने के बाद अपनी दुकान में एक आदमी आया, 12 लाख। अच्छा ठीक है, दे दो। तो ऐसे मांड मांड सारा मामला सुलझा। एक जिटिया एक बात याद रखना, अगर इंसान ही इंसान पे भरोसा नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी है? अरे भरोसे पे ही तो पूरी दुनिया कायम है? और गलती तेरी भी है जेठिया कि तूने बाघा जैसे वफादार इंसान पे शंका की। सॉरी बापूजी, लेकिन कभी कभी संजोग ही ऐसे हो जाते हैं कि उसमें इंसान गलती कर बैठता है, लेकिन आइंदा में ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है, जा अभी जाकर हाथ मुंह धो ले, फिर साथ में खाना खाते हैं। टप्पू अभी आता ही होगा। अरे वाह, टिफिन आ गया। हाँ क्या है आज टिफिन में? पता नहीं, मैंने खोल के देखा नहीं। अच्छा देखो। देख ये लगता है गरम गरम भर दिया तो पूरा जाम हो गया, खुल ही नहीं रहा है। खुले खुले। ये कैसे खोलेंगे इसको? मैं कोशिश करता हूँ। अरे बापूजी मुझसे नहीं खुल रहा है। अरे कोशिश तो करने दे जेठिया। हाँ हाँ ये देखा जेठिया? वाह वाह, कढ़ी और खिचड़ी। ऐसे काम बल से नहीं प्यार से होते हैं। हाँ बापूजी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। मैं अभी फटाफट हाथ मुंह धो के फिर खाना खाने बैठते हैं। हाँ चल चल। रोशन, तू गेलो टाइगर जैसो सुबह सुबह इतनी जोर जोर से ढोल क्यों बजा रहा है बाबा? हाँ बाबा, आपने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। गोगी पता रोशन डार्लिंग, आप दोनों को मैं ढोल बजा के जगा रहा था। लेकिन पापा, सुबह सुबह जगाने का काम तो मुर्गा करता है ना, आपने हमें क्यों जगाया? ओ गोगी पुत्र, ओ मुर्गा तो कब से बांग मार मार के आप लोगों को जगाने में थक गया। ओ मैंने कहा क्यों ना मैं और ढोल बजा के आप दोनों को उठा दूं। ओ वैसे भी आज रोशन सिंह सोडी का दिल बड़ा खुशगवार, जाने बाहर बाहर ही बाहर है। रोशन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बाबा? रोज सुबह मैं तुझे उठा उठा के थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी तू नहीं उठता। और आज सुबह सुबह जल्दी उठ के नवे कपड़े पहन के तैयार हो गया। और सुनिए अभी बताता हूँ। और गोगी पुत्र फटाफट नहा धोके नए कपड़े पाके तैयार हो जा। लेकिन पापा, इतने सवेरे सवेरे नहा के नए कपड़े पा के कितने जाना है? और गोगी पुत्र गुरु साहब के दर्शन करने गुरुद्वारा साहब जाना है। चल फटाफट नहा के तैयार हो जा। ठीक है पापा, मैं तैयार हो जाता हूँ। रोशन, आज सुबह सुबह गुरुद्वारे क्यों जाना है? ओ सुनिए, ओ गुरुद्वारा साहब जाने के लिए कोई कारण थोड़ी ना होना चाहिए। ओ गुरु साहब के तो कभी भी दर्शन करने जा सकते हैं। तू वो नया सूट पहन के फटाफट तैयार हो जा। शू अच्छे रोशन, आज तेरे प्रेम की गड्डी फुल स्पीड में चल रही है। यस। तो वो हमना गई न हमना भी। हाँ हमना जा और हमना आ जा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते।
अरे गुड मॉर्निंग भिडे. गुड मॉर्निंग. अच्छा, तुमची सकाळ भरभराटीने जावे बस. अरे भरभराटी काय जेठालाल, भर भर के सकार पे छींटे उड़ाए तुमने पानी के. कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे. ये देखो दोनों तरफ है. हाँ भिड़े, कोई छींटे नहीं उड़े भाई. तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें दिखेंगे. आ जाओ. भाई मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है नीचे आने का. हाँ फालतू का टाइम. बबीता जी आ रहे. ये भिड़े बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा करे उससे पहले नीचे चला जाता हूँ. चल रुक आता हूँ. आओ. भिड़े 2 मिनट आता हूँ. रुक एक मिनट. अरे रुको रुको रुको, वहां कहाँ जा रहे हो? अरे 2 मिनट रुकना भाई, तू उधर, मैं आता हूँ 2 मिनट. नहीं 2 मिनट का बोल के तुम दुकान भाग जाओगे. फिर तुम्हें दिखाने के लिए सखाना पे छींटे के शाम तक ऐसे ही रखूंगा मैं. अरे भाई मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ. तो कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग जेठा जी. गुड मॉर्निंग बबीता जी. गुड मॉर्निंग भिड़े भाई. बबीता जी मेरी मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है. अरे क्यों, क्या हुआ? ओ जलन हो रही है आपसे. जलन? मतलब उसको दुख हो रहा है. किस बात का? हाँ किस बात का? ओ आप 12 मास रोज बिना भूले जॉगिंग के लिए जाते हैं ना, कसरत करते हैं, और वो नहीं कर पाता, तो उस बात का उसका बहुत दुख हो रहा है. अरे भिड़े भाई उसमें क्या है, आप भी तो रोज योगा वगैरह करते हो ना. एंड आई पर्सनली फील दैट यू आर प्रीटी फिट. मैं भी उसको वही बोलता हूँ, लेकिन क्या है ना, इंसान का स्वभाव है ना बबीता जी, वो खुद कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दूसरे की अच्छाई से थोड़ी बहुत जलन तो होती ही है. अरे कहाँ चल रहे जेठालाल, तुम मुझसे क्या बात करने ही नीचे आए थे? तुम क्या बात कर रहे हो? सॉरी, आप दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी. हाँ वही क्या. अरे भाई तू बेचारे वो जॉगिंग करके आए, थक गए. आप जाइए, आप जाइए. हाँ ओके, आई सी यू गाइस. बाय. खाना भी बाकी होगा ना. तो जेठालाल तुम क्या क्या बोल क्या रहे थे? क्या बोल रहे थे? जलन वलन क्या? सच सच बताना, नहीं होती तुमको जलन? अरे भला कैसा होईल जलन? अच्छा नहीं होती है, कोई बात नहीं. चलो चलो क्या चलो, इधर चलो. ये देखो, ये देखो. क्या? अभी दिखे चीटे? अरे भाई भिड़े, मुबारक हो भिड़े, मुबारक हो. क्या हो? अरे मुबारक, बहुत नसीबदार है दोस्त तू. क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? कि तेरे सखाराम को, सूरत दादा को जो जल अर्पण हुआ, ऐसे पवित्र जल के छींटे उसको उड़े हैं, तो मतलब तेरा सखाराम भी पवित्र हो गया ना. क्या क्या? वाह वाह जेठालाल वाह. अपनी गलती छुपाने के तरीके तुम जेब में ही लिए घूमते हो ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझसे झगड़ा करने के मौके तू अपनी जेब में लेके घूमता है. मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम कितने लापरवाह हो. अरे जल चढ़ाने से पहले नीचे एक बार देख लेना चाहिए ना, कोई है नहीं है. अगर मैं लापरवाह हूँ तो तू मुझसे भी बड़ा लापरवाह है दोस्त. ऐसे? और नहीं तो ये देख, ये तूने सखाराम कहाँ पार्किंग की है? बिल्कुल मेरी बालकनी के नीचे. तू हमेशा कहाँ रखता है? इधर थोड़ा सा आगे. अगर यहाँ होता तो छींटे उठने का सवाल ही नहीं उठता. अभी यहाँ तूने पार्किंग किया है, तो अभी मैं यहाँ से उसको बचाने के लिए इधर भी अगर मैं करूँ तो अभी छींटे तो उड़ेंगे ही ना. अभी तेरे सखाराम को बचाने के लिए यहाँ ऐसे तो मैं जल अर्पण नहीं कर सकता ना, क्योंकि सूरज दादा उधर है, ये तो दिशा ही गलत हो जाएगी. अरे कैसे गलत हो जाती जेठालाल? सूरज दादा तो उधर भी है ना. सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी इतनी सी है, बहुत छोटी है उसके सामने. तू क्या कहना क्या चाहता है? चारों बाजू पूर्व दिशा है, हैं? नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं है. तो क्या क्या मतलब था तेरा? जेठालाल आवाज नीची करके बात करो. क्या हुआ दोस्तों, ये शाब्दिक प्रहार क्यों कर रहे हो एक दूसरे पे? हाँ भाई क्या बात है भिड़े मास्टर, जेठा भाई किस बात पे बहस हो रही है? अरे हाथी भाई, मेहता साहब क्या बताऊं, वही भिड़े का रोज का ककड़ाट. क्या हुआ? अरे बस उसको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना मुझसे झगड़ा करने के लिए. अभी मैं वो सूरत दादा को जल अर्पण कर रहा था, तो बोल रहा है कि वो पानी के छींटे उसका सखाराम पे उड़े. हो, अरे यार भिड़े, अब इसमें क्या झगड़े वाली बात है यार, पानी के ही तो छींटे हैं यार, धुल जाएंगे. हाँ हाँ भिड़े मास्टर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे चीटे तो किसी से भी उड़ सकते हैं. हाँ, अरे कल का बारिश होगी तो उसके छींटे तो उड़ेंगे ही ना. अरे छींटे क्या, ये सखाराम पूरा गीला हो जाएगा. तो तभी क्या तू वरुण दादा से झगड़ा करने जाएगा? ओ वरुण दादा,
ऐसे कैसे बारिश बरसा रहे हैं आप? हाँ, ये मेरा पूरा शकरम गीला हो गया। ये क्या बात हुई? जेठालाल तुम फिर से कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, मैं कुछ गलत बोला। हाँ? नहीं, चींटे जब मैंने कुछ गलत बोला तो वो इतने गंदे होते कि बात को कितनी बार साफ करेगा ना इंसान? तो गलत क्या बोला मैंने? तो बारिश के गलत या सही वजह से है ही नहीं। भाई। तो ओ यारो, ओए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काय की गुड मॉर्निंग सोडी? की हो गया पिड़ू? ये देखो ना ये जेठालाल। क्या जेठालाल, क्या गलती तेरी है भिड़े? अजीब बात है, मेरी गलती है ही नहीं, गलती तुम्हारी है। ओ यारो, ओ क्यों सवेरे सवेरे आपस में लड़के सारा दिन खराब कर रहे हो? और गलती जिसकी भी हो, आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलो, एक दूसरे को माफ करो, दिल साफ करो। શું વાત છે રોશન? હા, સારું કીધું હા. सही बात है भिड़े मास्टर जेठा भाई, आप एक दूसरे को सॉरी बोल दो और बात खत्म कर दो। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉरी बोलने में। भिड़ो, तेनू मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बोल। अब एक्चुअली मैंने आज गलती से सकाराम को उसकी जगह से थोड़ा पीछे पार्क कर दिया, जिसकी वजह से उस पे पानी के छींटे गिरे, तो उसमें गलती मेरी भी है। तो जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी। बस इतना ही, सीधा सॉरी। अरे तो क्या सॉरी के ऊपर पूरा निबंध लिख के दूं? ओ पिड़ू, ओ सॉरी बोल दिया ना, चल गल खत्म हो गई। चलो जेड़ा बड़ा पिड़ो, दोनों मिलो गले। बहुत अच्छे, वाह वाह। क्या बात है सोडी, आज तो बिल्कुल अलग तेवर में ही है। हाँ, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ घूम के आ रहे हैं आप लोग? और जेड़ा बड़ा घूमने नहीं गए थे, और सवेरे सवेरे गुरुद्वारा साहब गुरु साहब के दर्शन करने गए थे। वो क्या है ना, हम सबको देखो इतना मिला है, तो उनको थैंक यू तो करना है ना। अरे वाह सोडी भाई, रोशन भाभी, क्या बात है, सुबह सुबह गुरुद्वारा जाके आए। અંજલિ ભાભી, ખબર નથી આજે રોશન ને શું થયું? હા, ऐसे तो इतने दिनों से मुझे टाइम नहीं दे पा रहा था, मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, पर आज सवार को जल्दी उठा दिया और बोला तैयार हो जाओ, चलो गुरुद्वारे चलना है। सोडी भाई, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है? और जी गुरुद्वारा साहब जाना तो हमेशा स्पेशल ही है, तो हम सब गए। अंजलि भाभी, रोशन को समझना मुश्किल है। हाँ? अरे गलत, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप रोशन भाभी। हाँ हाँ, आप गलत कह रही हैं। अरे सोडी को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं तो आप भी कमाल करते हो। सही बात है। चलो दोस्तों, सोडी ने तो भगवान के दर्शन कर लिए, अभी मैं भी चलता हूँ भगवान के दर्शन करने, वो अभी आते ही होंगे। जेठा भाई, आपसे भगवान मिलने आते हैं? रोज रोज? मेरे कस्टमर मेरे लिए मेरे भगवान ही है ना। चलो भाई, मैं चलता हूँ ऑफिस। बता साहब, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं भी आता हूँ, मुझे भी एक विजिट पे जाना है। हाँ, और भिड़े, अभी बारिश देख कभी भी हो सकती है, तो सखाराम को जरा रेनकोट पहना देना। नहीं क्या, बारिश के छींटे तो उड़ेंगे, उसका जुकाम भी हो जाएगा भाई। अरे मजाक कर रहा चलो चलो रोशन भाभी, मिलते हैं। ओके, चल पिड़ो, अभी भी चलने हैं यार। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू वेरी मच भाई, तुमने टाइम पे आके बात को बढ़ने से रोक लिया। ओ पिड़ो, यू आर ऑलवेज वेलकम यारा। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, अपने दोस्त रोशन सिंह सोडी को याद रख लेंगे, हाजिर हो जाएगा। हाँ, चलो मिलते हैं। चलो, ओके। हाँ भाई, चलिए। अभी चल। हाँ, गोगी पुत्र, बात की है, सुबह से बहुत खुश लग रहे हो। और गोगी पुत्र, खुशी की बात होगी तो बंदा खुश तो होगा ही ना। वो इसी खुशी के मौके पे गोगी पुत्र तेरे लिए एक खास गिफ्ट। एक काम कर, आप फड़ पैसे और टप्पू सेना के साथ मॉल में जा और मौज कर, मौज। अरे वाह पापा, थैंक यू सो मच। तो पापा तुझे ग्रेट, लव यू, लव यू। શું વાત શું છે રોશન? હા, આજ તો બહુ જ ખુશ લાગે છે। और सुनिए, तुझे सब बताता हूँ। पहले अपने हाथों से बनी तुझे लस्सी पिलाता हूँ। और सुनिए, तू बैठ, मैं अपने हाथों से बनी फर्स्ट क्लास लस्सी बना के लाता हूँ। मिट्टू मिट्टू। नहीं रे नहीं, तू बेस,
मैं बना के लाती हूँ। और नहीं सोनिए, तू तो रोज अपने हाथों की बनी प्यार भरी लस्सी पिलाती है। आज मैं अपने हाथों से प्यार भरी लस्सी बना के पिलाता हूँ। हाँ अभी आया। શું વાત છે? रोशन આજે મારા માટે લસ્સી બનાવશે? ખોડાઈ जी, आज तो सूरज कौन सी बाजू से निकला है? आगे जी आगे, रोशन डार्लिंग के लिए रोशन के हाथों से मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी लस्सी। वेलकम जी। रोशन डार्लिंग, कैसी लगी लस्सी? तड्डन तारा जेवी, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। सच्ची? मच्छी। ये रोशन, पर आज बात सूच है, तू दररोज जैसा रोशन नहीं लग रहा है। हाँ? तूने आज सवार को हम लोग को जल्दी जल्दी उठा दिया, फिर गुरुद्वारे ले गया, बेड़े भाई और जेठा भाई के बीच में पैचअप करवाया, गोगी ने फरवा मटे पैसा आप्या और मेरे लिए अपने हाथों से मस्त लस्सी बनाई। सो बात सूच है, कुछ तो खास बात है। हाँ सुनिए, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। बोलनी बाबा, सो बात है। 1 मिनट सुनिए। શું કરી રહ્યા છો રોશન? શું આ બધું શું છે? स्ट्राइकर का रवैया भी कमाल का है। जरूरी नहीं है कि आप जहां चाहो वही निशाना लगे। इंसान का रवैया भी कभी भी बदल सकता है, लेकिन सोढ़ी का रवैया क्यों बदला है ये पता चल गया। सोढ़ी एक बहुत खास बात बताने वाला है रोशन भाभी को, लेकिन क्या है वो खास बात ये तो हमें नहीं पता कि खास बात क्या है, लेकिन बात कुछ बड़ी खास है। कुछ ऐसी बात जिसे सुन के शायद रोशन भाभी बड़ी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, या फिर उनका टेंशन और बढ़ जाए। लेकिन जैसा माहौल सोढ़ी ने बनाया उससे लगता है कि वो बड़ी रोमांटिक बात करने वाला है। क्या कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं है? छोड़िए भाई, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन इस वक्त ये पता नहीं है कि वो क्या कहने वाला है। ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस तरह से काले बादलों से बिजलियां कड़कती है, यहाँ कोई बिजली कड़कने वाली है। अब क्या होने वाला है ये तो इस वक्त हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी होगा होगा आंखों के साथ, मस्ती के साथ और मजे के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.